पाली राजस्थान में 2023 के चुनाव नतीजे ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भविष्य के शासन का एक खाका हो सकते हैं। तो आइए इस अनिश्चित जीत की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये डेटा हमें क्या सिखाता है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जमीन की हकीकत को समझेंगे, फिर 2023 के जनादेश का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि ये बड़ा बदलाव आया कैसे, फिर ताकत, कमजोरी और खतरों को परखेंगे, और आखिर में 2028 के लिए एक रास्ते और डेटा से शासन तक के सफर पर बात करेंगे। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन और वहां के लोगों को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पाली की जमीनी हकीकत से। ये है पाली, राजस्थान का वो हिस्सा जहां खेत और कारखाने साथ साथ चलते हैं, और यहीं से इसकी अपनी खास चुनौतियां और मौके पैदा होते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था 3 मजबूत खंभों पर टिकी है: कपड़ा, संगमरमर और जाहिर है खेती। बाजरा और गन्ने की फसलें यहाँ की जान हैं। लेकिन इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी, एक अकेली चुनौती है: पानी की जबरदस्त कमी। जमीन का पानी घटता जा रहा है, नदियां मौसमी हैं, मतलब यहाँ की जमीन प्यासी है, और ये संघर्ष यहाँ के जीवन का हिस्सा है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए। आबादी का लगभग 5वां हिस्सा, मतलब करीब 19.5% अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जनजाति और शहरी आबादी का भी एक अच्छा खासा हिस्सा है। तो ये थी जमीन की बात। अब आते हैं हाल के चुनाव पर, 2023 के आंकड़े और वो जो दिलचस्प कहानी कहते हैं। 7,888। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2023 के पाली चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला है। कांग्रेस के भीमराज भाटी ने लगभग 8,000 वोटों के इसी छोटे से अंतर से जीत हासिल की। और ये टेबल देखिए, ये बदलाव की पूरी कहानी बयां कर देती है। कहाँ 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 19% के आसपास था, और कहाँ 2023 में ये उछलकर 50% के पार चला गया। ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को ही पलटकर रख दिया। तो सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? ये जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक बहुत पुराने, दशकों से चले आ रहे पैटर्न का टूटना था। इस टाइमलाइन को देखिए। 1998 से 2018 तक लगातार 5 बार एक ही पार्टी बीजेपी यहां से जीतती रही। मतलब 3 दशकों में पिछले 7 में से 6 चुनाव बीजेपी के नाम रहे। 2023 के नतीजों ने इस लंबे सिलसिले को तोड़ा है। तो इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या था? उम्मीदवार भीमराज भाटी। आंकड़े साफ दिखाते हैं, जब वो 2018 में निर्दलीय लड़े थे, तब भी उन्हें करीब 32.6% वोट मिले थे। और 2023 में जब कांग्रेस की टिकट पर पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट हुआ, तो उनका निजी वोट बैंक पार्टी के वोट के साथ जुड़ गया और एक जीतने वाला समीकरण बन गया। किसी भी विश्लेषण में हमें ये याद रखना चाहिए कि राजनीतिक संवाद जिम्मेदारियों के साथ आता है। हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि जनता को भड़काया नहीं बल्कि सूचित किया जाए, ये वो मूल संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। जीत तो मिल गई, लेकिन एक जीत सिर्फ एक पड़ाव है। इसे बनाए रखने के लिए हमें जमीनी हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के देखना होगा। ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत तो खुद मौजूदा विधायक हैं, जिनका जमीन से गहरा और पुराना नाता है। फिर बैप के रूप में एक नया आदिवासी साथी जिससे एसटी समुदायों तक पहुंच बनती है, और एक एकजुट विपक्ष जो बीजेपी विरोधी वोट को बिखरने से रोकता है। लेकिन कमजोरियां भी हैं। विपक्ष का पुराना इतिहास वोटों के बंटवारे का रहा है। जमीन पर पार्टी काडर की कुछ कमी महसूस होती है। और हां, विरोधी की राज्य मशीनरी के मुकाबले संसाधनों का अंतर भी एक हकीकत है। तो मौके कहाँ हैं? मौके हैं गांव की सत्ता विरोधी लहर और किसानों की परेशानियों को दूर करने में, युवाओं और महिलाओं के वो मुद्दे जिन पर अब तक बात नहीं हुई उन पर ध्यान देने में, और एससी और एसटी आबादी के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में। और खतरे वो भी कम नहीं है। विरोधी का अपना एक पक्का वोट बेस है और एक मजबूत पार्टी मशीनरी। समाज को बांटने वाली ध्रुवीकरण की राजनीति का खतरा हमेशा बना रहता है, और साथ ही मतदाताओं की थकान और गलत सूचना का फैलाव भी एक बड़ी चुनौती है। तो विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान देना है। चतुर्मुख सिद्धांत 2023 के इस जनादेश को एक स्थायी विरासत में बदलने का एक ढांचा देता है।
ये 4 सूत्री रास्ता है। पहला, उम्मीदवार और उनका विजन। दूसरा, एक समावेशी गठबंधन और पहचान। तीसरा, जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना। और चौथा, अपनी बात को सही ढंग से रखना और गलत नैरेटिव का जवाब देना। आखिर में चुनाव क्या है? लोगों से एक बातचीत ही तो है, और डेटा हमें सिर्फ ये बताता है कि लोग उस बातचीत में हमसे क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। और जमीन से संदेश बिल्कुल साफ है। लोग बुनियादी चीजें मांग रहे हैं, पीने का पानी, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सफाई, खेती से जुड़ी दिक्कतें और प्रदूषण का हल, अच्छी शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये सीधे सीधे गवर्नेंस यानी सुशासन का एजेंडा है। और जब हम मतदाताओं और उनकी चिंताओं के साथ जुड़ते हैं तो उनकी निजता का सम्मान करना सबसे जरूरी है। भारत के कानून के तहत व्यक्तिगत डेटा को सहमति और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि एक नेता और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता कभी ना टूटे। आंकड़े जीतकर रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन असली चुनौती उस चुनावी डेटा को शासन की एक ऐसी पाइपलाइन में बदलने की है जो लोगों तक असली नतीजे पहुंचाए और लंबे समय तक उनका भरोसा जीत सके। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042004160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।